ये दिन शुरू बाद में होते हैं, बारिश पहले शुरू हो जाती है। कर रही हूँ गाइस अपना व्लॉग। ये दोनों सास बहू पीछे से कुड़ 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 लगी हुई है। देखो ये था मेरा स्टैंड एंड ये थी मेरी लाइट, एक्स्ट्रा लाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू व्लॉग। सो होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो हियर आई एम विद अ न्यू व्लॉग। और अभी सुबह के 8 बज रही हैं और यहाँ पर मौसम थोड़ा ख़राब हो रखा है, मतलब बारिश हो रही है। ख़राब भी क्या बोले, बारिश हो रही है यहाँ पे सुबह से। अभी तो काफ़ी कम होगी बट सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये देखो ग्रीन वैली का ब्यूटीफुल व्यू। बूंदाबांदी हो रही है अभी। वहाँ पे शेरू बंधा हुआ है और सामने से देखो कितना सुंदर व्यू आ रहा है। गाइस अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, हम जा रहे हैं श्रीनगर मम्मी के हॉस्पिटल विज़िट के लिए। एंड दिस इज़ माय मॉनसून हेयर स्टाइल गाइस। क्या करें, बारिश इतनी हो रही है। जुगाड़ू हेयर स्टाइल, मॉनसून हेयर स्टाइल, दिस इज़ माई। हम निकल पड़े हैं घर से और जैसे ही घर से निकले इतनी बारिश होने लगी है यहाँ पे। तक मॉर्निंग में ऐसा लगने लग गया था कि मौसम सही हो जाएगा, तो हम लोगों ने सोचा चलो चल लेते हैं, आज मंडे है सो लेट्स गो। बट अभी बारिश शुरू हो गई है। सो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। गाइस आज से हमारे गांव में रोपाई स्टार्ट हो गई है। आज से रोपाई का दिन यहाँ पे शुरू हो गया है। तो नीचे देखो अभी जा रही हैं रोपाई के लिए बैलें वगैरह। तो कुछ तो पहले चले गए, कुछ लोग अभी जा रहे हैं यहाँ पे। अभी नीचे जाके दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमारे आगे आगे जा रही हैं रोपाई की बैलें। इतनी बारिश में रोपाई के दिन शुरू बाद में होते हैं, बारिश पहले शुरू हो जाती है। देखो नॉर्मल डे ऑफ हॉस्पिटल मंडे की इतनी बड़ी बड़ी लाइनें। अभी शाम के 4 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं हमारे गांव की रोड पे। और यहाँ पीछे कहीं कीर्तन हो रहे हैं हमारे ही, मतलब जो मम्मी लोगों की टीम है उनसे ही। एंड मम्मी भी लाइक कि मैं यहीं से जाऊँ, यहाँ से भी घर जाने का मन नहीं कर रहा। और पूरे रास्ते जो माइक में कीर्तन बोल रहे हैं उसको रिपीट किए जा रही है। भाई मतलब घर जाने पे ध्यान नहीं है, ध्यान है कि मुझे कीर्तन में जाना। और वैसे घायल हो रखी है कि थकान लग गई, श्रीनगर की गर्मी से हालत ख़राब होगी। और अभी कीर्तन का नाम आते ही कि चलती हूँ ना तो जा घर, फिर ज़बरदस्ती ले जा रही हूँ घर की, नहीं घर चलो। क्या ही बोला भाई लोगों के बच्चे भागते हैं खेलने के लिए, मेरी मम्मी भाग रही है, मम्मी को ले जाना पड़ रहा है ज़बरदस्ती। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बोल रही। वो देखो नीचे आवाज़ दे रही, नीचे से दादी को भी ऐसा हो गया कि हम भी जा रहे हैं, हम भी जा। दादी तैयार हो रही नीचे से। ये देखो गॉसिप्स गाइस। तो गाइस अभी 4:30 हो गई हैं और हम खाना वाना खा के मस्त एकदम सेट हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। और ये भगवान, जब जब मैं शुरू कर रही हूँ गाइस अपना व्लॉग, ये दोनों सास बहू पीछे से कुड़ 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 लगी हुई है। तो अभी फ़िलहाल खाना वाना खा के फ्री हो गए हैं और गर्मी में जो हालत पस्त हुई है हमारी, क्या ही बोले। तो श्रीनगर थोड़ा सा हॉस्पिटल का काम आज जल्दी निपट गया था, उसके बाद हम गए थे मार्केट, वहाँ से हम लेके आए हैं थोड़ा बहुत सामान। तो ये मेरा ब्लैक लोअर, बिकॉज़ आई लव ब्लैक। वैसे ब्लैक लवर तो नहीं हूँ मैं, बट फिर भी पता नहीं हर बार मेरा ब्लैक ही आ जाता है। ये मेरा ब्लैक लोअर। तो गाइस डेली ब्लॉगर ऐसे ही होते हैं वैसे, बट मुझे आदत नहीं है तो मैं हमेशा भूल जाती हूँ। जब जब मुझे याद आती है तो मैं बता देती हूँ। और ये लेके आई मैं पेन वगैरह अपने लिए। तो श्रीनगर से मैं पिछली बार लेके आई थी पेन, 1.5-2 साल पहले, पूरे 10 पेन, वो अभी तक मेरे इस साल तक चले। तो आज भी मैं लेके आई बटरफ्लो के, और ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, बटरफ्लो के पेन जो कि बहुत अच्छे होते हैं, स्मूथ चलते हैं। और एक लोअर भाभी के लिए लेके आए हैं। भाभी अपना लोअर दिखाना। तो मेरे घर वाले मेरे ब्लॉग से परेशान हो गए हैं गाइस, और मैं इनसे परेशान हो गई हूँ, क्योंकि जब जब मैं अपना ब्लॉग शुरू करती हूँ ये पीछे से आवाज़ करने लग जाते हैं। एक तो मेरा शेरू फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक देता है मुझे, फ्री बैकग्राउंड म्यूज़िक, और
अभी मैंने जो जुगाड़ू करके अपना फ़ोन रखा हुआ है ना, ऑन स्क्रीन नहीं आ रहा, कह रहे दिखाना था आपने। तो ये मम्मी की पसंद है, क्योंकि भाभी के साथ, भाभी तो कुर्तियों के साथ पहनती हैं, तो ऐसी कलरफुल वाला उनके लिए, और ये ब्लैक मेरे लिए। तो ये कुर्ती के साथ के लिए, जो मैंने आपके लिए कुर्ती नहीं ला रखी ऐसे में, उसके साथ चलेगा ये। तो मैंने पर्पल कलर की कुर्ती लाई थी उनके लिए, क्योंकि पिछले महीने उनकी एनिवर्सरी थी ना, पिछले महीने नहीं, अप्रैल में 2 महीने पहले, तो उस टाइम पे लाई थी मैं उनके लिए पर्पल कलर की कुर्ती, उसके साथ फिट बैठेगा ये। जो भी है, तो मिलते हैं आपको शाम को नहीं, और अपने धनों के लिए भी लेके आई मैं। देखो ये देखो, ये मेरी धनों के लिए, क्योंकि मानसून आने वाला है, बरसात यहाँ पे लगातार जब लगती है तो बहुत दिनों की लगती है, तो ये लेके आई मैं अपने धनों के लिए। इसका मैं पूरा कवर बनाऊंगी, वैसे कवर है उसका, बट एक ऊपर से एक्स्ट्रा कवर, क्योंकि एक ही जगह पे रहती है तो वैसे ही फट गया है वो थोड़ा बहुत। और एक अम्ब्रेला लेके आई हूँ, दैट्स इट। गर्मी में इतने में ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और यही था। अब मुझे ये सारा रखना है, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। गाइस बाय बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। भाभी का लोअर भी संभालने लग गई थी मैं। देखो ये था मेरा स्टैंड, एंड ये थी मेरी लाइट, एक्स्ट्रा लाइट, क्योंकि मैंने कर्टन्स वगैरह बंद किए हैं, बाहर से जो लाइट आती है उससे फेस अलग ही दिखता है। ये देखो यहाँ पे गुम हो रखी है। क्या सोच रहे हो? क्या हुआ था? ताला तोड़ लिया था, दूसरा ताला लाया। अब आपको तो पता ही होगा गाइस कि ताला हमारे रूम का हमें तोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो खुला नहीं था। तो आज वो भी लेके आए हैं लॉक वगैरह, क्योंकि यहाँ पे मिला ही नहीं यार। पौखाल गए थे, वहाँ नहीं मिला, मगरों गए थे, वहाँ नहीं मिला, तो पौखाल से, सॉरी श्रीनगर से ही लेके आए। तो मम्मी वही देख रही हैं। हाँ मम्मी, क्या हुआ था? चाबी खो गई थी। चाबी नहीं खोई थी, ताला जाम हो गया था। और जिस दिन मैंने वो ब्लॉग डाला ना, उसकी एक क्लिप मम्मी ने डिलीट करवाई कि ना तो सारा डाल दे। मैंने कहा डेली ब्लॉग में यही होता है भाई, जो भी होता है वो दिखाना पड़ता है, सारा डाल दे घर का। ऐसा डांट रही थी ना मुझे उस दिन। आप बोलो। अब क्या बोलूं, ताला जाम हो गया था। सब काटना पड़ा। और तूने वो ब्लॉग में डाल दिया है। और तूने वो ब्लॉग में डाल क्यों डाला भाई? ऐसे ही है भाई, हम तो जो भी होता है वो रियल दिखाते हैं। ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार ये कि ताला टूट गया तो वो दिखा रहे हैं, कौन सा बड़ा इशू है। ठीक है, हो जाता है जाम हर किसी का। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं शाम को, बाय बाय। गाइस इट्स इवनिंग टाइम, और अभी मैं जा रही हूँ अपनी छत पे थोड़ा देर घूमने के लिए। और अभी 6 साढ़े 6 हो गई हैं शायद, क्योंकि मैंने टाइम नहीं देखा इसलिए मैं शायद बोल रही हूँ। बाकी घर पे आए हैं बुढ़ी जी, जिनके साथ मम्मी बैठी हुई हैं मस्त करके, चाय वाय पी जा रही है, क्योंकि मौसम ठंडा हो रखा है, मस्त एकदम चाय वाला मौसम। तो यहाँ पे मशरूम लगी हुई है हमारी, मशरूम, ये जंगली मशरूम है। पिछले साल हमारे गांव के कुछ लोगों ने खा ली थी, जिनकी वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और हॉस्पिटल में एडमिट वगैरह होना पड़ा। तो कभी भी मशरूम की जिसको जानकारी ना हो वो ऐसा ना खाएं, क्योंकि मैं पिछली बार तोड़ के लगी थी कि मम्मी मशरूम लगी है, बट दिस इज़ जंगली मशरूम। और ये देखो, ये मेरी बकरी जो घास फूस खाती रहती है। शेरी कम। ये सोच रहा कि हम ऊपर जा रहे हैं, बट हम ऊपर नहीं, हम छत पे जा रहे हैं। मैं छत से आपको इवनिंग व्यू दिखाती हूँ मेरे गांव का। हमारी छत पे बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, मैं दिखाती हूँ, जस्ट वेट। मम्मी कैसे बैठी हुई है मस्त, और यहाँ पर बूढ़ी बैठी हुई है, ये देखो। और वहाँ विंडो से कहीं भाभी बैठी हुई है, विंडो के अंदर बोले तो किचन के अंदर। चलो मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से सुंदर सा व्यू, सुंदर सुंदर सी हमारी हरी भरी पहाड़ियाँ, ये देखो।
तो गाइज़ ये था हमारा आज का ब्लॉग और होप आप लोगों को पसंद आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज। मिलते हैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे, बाय बाय गाइज़।